हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सैम फाइनेंशियल क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाइयाँ अच्छी चल रही होंगी। फ्रेंड्स, आज का हमारा लेक्चर 13 है। कौन सा है सर? क्लास 12 पे। क्लास 12 बेटा हमारा चल रहा है पार्टनरशिप अकाउंट्स। हम अभी फॉलो कर रहे हैं बेटा। स्कूल में अभी जो भी फॉलो हो रहा है, किसी किसी के स्कूल में शेयर कैपिटलिस्ट हो गया है, किसी के सेकंड वाली बुक जो होती है बेटा हमारी, कौन सी, वो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो बहुत ही कम स्कूल में सबसे पहले उठाई जाती है। बहुत कम स्कूल है बेटा, या तो पार्टनरशिप चलेगी या शेयर कैपिटल चलेगा, इन दोनों में से कोई पहले चलेगी। बीच वाली जो किताब है बेटा, जो आपकी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जिसमें कैश फ्लो रेशियोज वगैरह है ना, वो बहुत ही रेयर है कि कोई स्कूल उसको उठाएगा। क्योंकि ऐसा क्यों है? क्योंकि बेटा वो जो रेशियोज वाले होते हैं ना, वो थोड़े से बोरिंग होते हैं। थोड़ा शुरू में बोरिंग लगता है, इजी बहुत होते हैं लेकिन थोड़े से बोरिंग भी होते हैं, है ना। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक नया ही टॉपिक होता है बेटा। हालांकि उसका कोई रेलेवेंस नहीं है, मतलब पार्टनरशिप अगर आप ना भी पढ़ो, शेयर कैपिटल भी ना पढ़ो, ऐसा नहीं है आपको वो समझ में नहीं आएगी, तब भी समझ में आ जाएगी। लेकिन स्कूल वाले कोशिश क्या करते हैं, शुरू का साल है ना, नई नई एनर्जी होती है, तो मोटे मोटे कंसेप्ट जो मुश्किल मुश्किल होते हैं वो पढ़ा देते हैं। अब या तो वो पार्टनरशिप होगी या वो शेयर कैपिटल वाली किताब होगी, ठीक है। आपकी अकाउंटिंग फॉर कंपनीज बोलते हैं, शेयर कैपिटल नहीं, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज वाली जो बुक है। तो ये दोनों बड़े डिफिकल्ट होते हैं, टेक्निकल होते हैं। तो आपको अभी अभी आपने अपना सेशन स्टार्ट किया, तो आपका जो मोटा दिमाग है, मोटा दिमाग, इसका मतलब जो बेटा आपने अभी अभी फ्रेश फ्रेश आए हो, है ना, फ्रेश फ्रेश पढ़ने आए हो, तो उस फ्रेशनेस से बेटा वो आपको टेक्निकल कंसेप्ट पढ़ाएंगे। इजी इजी में अभी अभी आपका टेक्निकल जो आपका फ्रेश माइंड है वो इजी कंसेप्ट में वेस्ट कर देंगे, तो आगे जाके बेटा फिर वो फंस जाएंगे आपकी ये जो मेन टॉपिक है पार्टनरशिप और कंपनी वाले। तो एक ये केस है। मैंने पार्टनरशिप से स्टार्ट किया बेटा, फर्क नहीं पड़ता, आपको तो पता है 12th क्लास में वैसे कुछ खास आपका स्कूल में क्या चल रहा है नहीं चल रहा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेन जो आपका पर्पस है वो बोर्ड का पर्पस है ना, आपको तो उस पर ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। तो बोर्ड तक आपके सारे के सारे सिलेबस हो जाने चाहिए बेटा, प्रोजेक्ट्स हो जाने चाहिए। अब ये गर्मियों की छुट्टियां बेटा आपके चल रहे हैं, बस एंड ही होने वाली है ना। मुश्किल से आपके शायद 2 हफ्ते रह गए गर्मियों की छुट्टियों में। बेटा अगर अभी भी प्रोजेक्ट पर हाथ भी नहीं लगाया तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं आपको। अरे सर हम कर लेंगे, सर हमने तो जुगाड़ कर लिया, हम तो कट कॉपी कर लेंगे। बेटा ये जो भी आपको करना है आप अपने रिस्क पे करो, सीधी बात है। मैं तो आप लोगों को ये एडवाइस कर रहा हूं कि कभी किसी का कट कॉपी मत करना। कट कॉपी मत, आइडिया ले सकते हो, इन्फ्लुएंस हो सकते हो, लेकिन उसको अपनी तरह से बनाओ। अगर आपको कट कॉपी कर रहे हो तो एक्चुअली यू विल बी प्लेजराइज्ड, आप प्लेजरिज्म कर रहे हो, सीधी बात है। प्लेजरिज्म मतलब आप किसी का आइडिया कट कॉपी एज इट इज कॉपी कर रहे हो विदाउट उसको क्रेडिट दिए हुए, ठीक है। तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। और आजकल बेटा स्कूल्स वाले, बहुत कम स्कूल्स में है लेकिन मैंने देखे हैं कुछ स्कूल्स को ऐसा, वो क्या करते हैं बेटा, वो प्लेजरिज्म चेकर चलाते हैं आपके प्रोजेक्ट्स का, प्लेजरिज्म चेकर चलाते हैं। आप तो खैर बेटा फिजिकल फाइल बना रहे हो, कुछ स्कूल्स में तो बेटा पीडीएफ फाइल भी बनाते हैं। वो क्या, अपने प्रोजेक्ट की पीडीएफ फाइल भी बनाओ, हमको स्कैन करके दो। तो ऐसा क्यों करता है स्कूल? ताकि वो आपके प्लेजरिज्म चेकर चला सके। क्योंकि अगर आप उन्हें फिजिकल फाइल बना दोगे तो टीचर को नहीं पता चलेगा कि इसने कहीं कॉपी करा या नहीं। तो वो क्या करते हैं, साथ में इसकी पीडीएफ भी मंगवाते हैं आपसे। तो आप क्या करते हो, सारे के सारे अपने उसको स्कैन करते हो, ठीक है, फिर हर चीज करते हो, तो वो फिर उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करते हो। तो स्कूल वाला क्या करता है, वो पीडीएफ जो आपका टीचर होता है उस पीडीएफ को सीधा सीधा प्लेजरिज्म चक्कर में डाल देता है और उसको पता चल जाता है। अगर आपको 15% से ज्यादा प्लेजरिज्म आता है ना, मतलब आपका ज्यादा कॉपी आता है, तो फिर स्कूल वाला आपको मार्क कर देगा तुमने प्लेजराइज करा है, फिर बेटा आपके मार्क्स वगैरह भी कटेंगे उसमें, ठीक है। देख लीजिए, तो ये गड़बड़ है। स्कूल वाले वैसे जनरली मार्क्स वार्क्स काटते नहीं है, वो आपको यही बोलेंगे कि बेटा ये तूने कुछ कॉपी जहां से भी करा है ना, इतना मत कर, थोड़ा बहुत अपना भी डाल दे, ताकि ये प्लेजरिज्म ना हो। तो ये करना होता है बेटा, ठीक है। सब स्कूल्स में नहीं होता, मैं अभी भी बता रहा हूँ, हो सकता है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ आप लोगों को पता ही ना हो ये क्या मैं बोल रहा हूँ। कुछ स्कूल्स में होता है बेटा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स से मेरी बात हुई थी, उन्होंने ऐसा मुझे बताया, ठीक है। तो बेटा प्रोजेक्ट्स आपके अब तक खत्म हो जाने चाहिए। बाकी ये जो चीज मैंने आपको बताई बेटा, ये आगे फ्यूचर कोर्सेज में चलेंगी आपकी। जैसे अगर आप आगे क्या कहते हो, अब्रॉड जाने का बेटा अगर आपका प्लान है, अब्रॉड जाने का प्लान है 12th के बाद, तो अगर आप जैसे कनाडा जाते हो, यूएस जाते हो, यूके जाते हो, है ना, ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों में से आप चारों जो भी जगह है इनमें से जाते हो, तो यहाँ पे बेटा एक्चुअली यूनिवर्सिटी में ये सिस्टम चलता है। ऐसा सिस्टम आपको वहां तो 100% मिलेगा। आप प्रोजेक्ट वहां पे सबमिट करोगे पीडीएफ फाइल, वो वहां पे प्लेजरिज्म का बेटा वहां पे बहुत बड़ा चक्कर है, बहुत बड़ी फंस है वहां पे। आप वहां पे कॉपी नहीं कर सकते बेटा, आपको स्कूल से निकाला भी जा सकता है वहां पे, सीधी बात है, कॉलेज से, बहुत बड़ी बात है वहां पे। चलिए खैर, बात मैं आपको यहाँ पे क्या बता रहा हूं, हमारा टॉपिक क्या चल रहा था बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर हमने स्टार्ट किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, लेकिन पता नहीं हम कहां कहां चले गए, इधर उधर। हाँ बेटा, थोड़ा हम इधर उधर चले गए थे। हमने चैप्टर अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से स्टार्ट किया था, लेकिन फिर हम कभी फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप में चले गए थे, फिर हम उसको छोड़ के चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में चले गए। अब हम दोबारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में आ गए। सर आप करना क्या चाहते हो? नहीं, आप ये क्या खिचड़ी क्या बनाना चाहते हो, क्या बताना क्या चाहते हो सर?
इंटरेस्ट और कैपिटल पढ़ाना ही नहीं पढ़ाना, वो आप दूसरा टॉपिक्स पे बार बार जंप करो। बेटा मैं ना आपको इन लेक्चर्स में, देखिए अगर आप मेरे पास लेक्चर्स नहीं देख रहे बेटा, सीधा इस लेक्चर में प्रकट हो गए हो, तो ऐसे डाउट्स आना तो लाजमी है ही, वो तो आएंगे ही आएंगे, आना है बेटा। लेकिन एक ऐसा स्टूडेंट जो मुझे शुरू से फर्स्ट लेक्चर से मुझे फॉलो कर रहा था बेटा, उसको पता चल रहा होगा ये जो मैंने आपको बीच में लेक्चर दिए हैं, फाइनल अकाउंट्स, 4 जगह से प्रिपरेशन, ये समझना जरूरी है इंटरेस्ट और कैपिटल के लिए। अगर ये टॉपिक मैं आपको नहीं पढ़ाता बीच में, आपको ये समझ में नहीं आता, ये तीन केसेस बेटा, मेरे एक लेक्चर ऑलरेडी डाला हुआ है यूट्यूब पे, जिसमें मैंने आपको बोला केसेस ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने आपको बताया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में 3 केस होते हैं, ये वो 3 केस है बेटा। लेकिन ये 3 केस समझ में नहीं आएंगे जब तक आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट पता ही नहीं। अब एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट समझ में नहीं आएगा जब तक आपको फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप नहीं पता। बेटा सब कुछ इंटरलिंक है, इसलिए मैंने अब आपको वो बताया। तो बेटा आपको मेरी क्लासेस हमेशा सीक्वेंस में देखने, मैंने आपको बोला बेटा टेंशन नहीं लेनी, मार्क्स की तो कभी टेंशन ही नहीं लेनी है, ठीक है। मैं कभी सोच ही नहीं रहा, दूसरा सोच रहा हूँ, मैं तो सोचता भी नहीं, मेरा टारगेट ही नहीं आपको 80 दिलाना, वो आपके 100% आएंगे ही आएंगे, उसमें कोई नहीं काट सकता। मेरा टारगेट आपको प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए रेडी करना है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो आपको बेटा मेरे सारे के सारे लेक्चर सीक्वेंस में देखना है, अगर आपको अपने लिए फुल मार्क्स लेके आने। बाकी बेटा अगर आप जैसे देखना चाहते हो फिर आप अपने रिस्क पे कर रहे हो, जो मैं फिर उस चीज की आपको वो नहीं दूंगा एडवाइस, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। अब ऑफिशियली अपने वो 3 केस एक एक करके वो 3 केस पढ़ेंगे बेटा। पहला केस, इफ एनी फर्म, पहला केस बेटा क्या है, अच्छा ये एक मैंने यहां पे एक लाइन लिखी है, इंटरेस्ट प्रोवाइड इन पार्टनरशिप डीड इज जनरली अलाउड टू पार्टनर्स आउट ऑफ प्रॉफिट। सर ये क्या लाइन लिखी है, ये लाइन मैंने एक्चुअली क्या लिखी है, ये लाइन मैंने ये लिखी है कि बेटा ये जो क्या कहते हैं उसको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है ना। सर ये एक बार थोड़ा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं, अगर ये कुछ पास में आपका थोड़ा सा रह गया हो। बेटा कैपिटल एक पार्टनर है, धंधे के अंदर बेटा आया, अच्छा धंधे के अंदर क्या खाली हाथ आएगा क्या, कुछ साथ में रोकड़ा लेके आएगा। अभी रोकड़ा क्यों लेके आएगा, अरे बेटा वो फर्म के अंदर आया है एज अ न्यू पार्टनर, पैसा लेके आया है, अब वो पैसा फर्म को देगा, क्यों देगा कि बेटा एक एज अ न्यू पार्टनर आया है, तो बेटा तू इस फर्म में आया है तो इस फर्म को थोड़ा चला। अरे तू इस फर्म, सोचो फॉर एग्जांपल एक ए पार्टनर है, एक फर्म के अंदर आया है एबीसी, ए पार्टनर ने एबीसी को ज्वाइन कर लिया फोकट में, एबीसी प्रॉफिट कमा के देगी और ये फोकट में खा भी लेगा। अबे तू उसको कुछ वो तो दे पैसा, ताकि तेरा वो पैसा धंधा लगा के उस पर प्रॉफिट तुझे दे, सीधी बात है। सर आप क्या बोल रहे हो, समझ कुछ नहीं आ रहा। देखो बेटा एक फर्म है एबीसी, हाँ जी सर, इसमें एक नया पार्टनर आया, एक ए पार्टनर, एक नया पार्टनर आ गया, लेकिन बेटा क्या ये खाली फोकट में आ जाएगा क्या, बेटा कभी कभी पार्टनर खाली फोकट में आ जाते, लेकिन जर्नली कभी भी पार्टनर खाली फोकट में नहीं आते, वो हमेशा अपने साथ कुछ ना कुछ लेके आते ही आते हैं। आगे फिर फ्यूचर जब हम कोर्सेज पढ़ेंगे, जैसे मतलब अभी सेकंड चैप्टर ही मैं आपको जो गुडविल पढ़ाऊंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा पार्टनर अपने साथ कैपिटल के साथ गुडविल का एक शेयर भी लेके आता है कभी कभी। अरे पुरानी कभी ना कभी पुरानी फर्म में होगा एज अ पार्टनर, उसको छोड़ के आया तो छोड़ के गया होगा, उसको वहां पर गुडविल का शेयर मिला होगा, अब वो गुडविल का शेयर इस फर्म में ले आया। तो ये इसकी कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, हम वहां के वहां पढ़ेंगे। अभी यहां पे ध्यान दो, एक ए पार्टनर है इस फर्म के अंदर आया, एबीसी के अंदर, क्या खाली हाथ आ जाएगा? अबे तू ए है, पार्टनर है, इस फर्म को ज्वाइन कर रहा है, तो तू इस फर्म को ज्वाइन कर रहा है, तो क्या तू अब इस फर्म का पार्टनर नहीं हुआ? हाँ, तो क्या तू नहीं चाहेगा मेरी पार्टनर फर्म, पार्टनरशिप फर्म एबीसी ग्रो हो? अबे तो बिना पैसे के ग्रो हो जाएगी, थोड़ा इसको पैसा तो दे, ताकि उस पैसे से ये फर्म अपना कुछ इन्वेस्ट कर सके, एसेट्स वगैरह खरीद सके, बिल्डिंग्स वगैरह खरीद सके, फैक्ट्रीज वगैरह खरीद सके, और ज्यादा ग्रो हो सके। जितनी ज्यादा ग्रो होगी उतना ज्यादा प्रॉफिट आएगा, तो तुझे ही मिलेगा। मतलब तेरा पैसा जो तू उसको दे रहे है, जिसको तू कैपिटल कह रहा है, उस पर तुझे कुछ रिटर्न कमा के देगी। फॉर एग्जाम्पल बेटा एक ए पार्टनर है, 1 लाख रुपए उसने फर्म को दे रही है। अब बेटा ये जो ए पार्टनर एबीसी फर्म को ज्वाइन करा है और इसने इसको 1 लाख रुपए दे दी, इसको क्या बोलेंगे 1 लाख रुपए को? कैपिटल ही तो बोलते हैं। अरे कैपिटल की डेफिनेशन भूले पड़े हो क्या? कैपिटल क्या होती है? कैपिटल वो होती है जो कंपनी का मालिक, सॉरी जो बिजनेस का मालिक जो पैसा लेके आता है धंधा स्टार्ट करने के लिए। लेकिन यहां तो धंधा ऑलरेडी स्टार्ट है। अरे धंधा स्टार्ट करने के लिए या धंधे को अगर आप पैसा देते हो उसे कैपिटल बोलते हैं। यहां पे धंधा ऑलरेडी स्टार्टेड है, लेकिन ए पार्टनर ने फर्म को 1 लाख रुपए दे दिए, तो ये कैपिटल है। लेकिन अगर सर लोन की तरह दिया तो फिर वो कैपिटल नहीं है, फिर वो लोन है, क्योंकि कैपिटल एक बार दे दी तो कभी दोबारा देने के लिए जरूरत नहीं है फर्म को। लेकिन लोन में बेटा फर्म को दोबारा पैसा देना पड़ेगा पार्टनर ए को। सर थोड़ा सा और छोटा सा एक्सप्लेन करोगे तो समझ आएगा। बेटा कैपिटल और लोन में क्या फर्क है?
कैपिटल लोन में ये फर्क है, अगर ए पार्टनर 1 लाख रुपए ऐसा कैपिटल दे रहा है तो बेटा फर्म का जरूरी नहीं है ये 1 लाख रुपए उसको लौटाना है। जब कंपनी खत्म होगी, मतलब वाइंड अप हो जाएगी, जब कंपनी बंद हो जाएगी, तब ये 1 लाख रुपए लौटाने की बात आएगी, और उसमें भी जरूरी नहीं है, उसमें भी जरूरी नहीं है। लेकिन लोन के केस में क्या होता है बेटा, एक सोचो, एक ए ने एबीसी को 1 लाख रुपए लेकिन ऐसा लोन दिया, एज अ लोन दिया बेटा। अब बेटा जब ऐसा लोन दिया है तो यहां पे बेटा फर्म एबीसी को, फर्म जो एबीसी है उसको 1 लाख रुपए देने ही पड़ेंगे, चाहे लॉस ही क्यों ना आ जाए, देना पड़ेगा, क्योंकि इट्स अ लोन, इट्स अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। लेकिन सर आपने तो ये बताया पार्टनर से कोई भी जो भी ट्रांजैक्शन वगैरह होती रहेगी दुनिया भर की, वो वहां पे तो फिर अपनों वाली बात आ जाती है, अपनों वाली बात में तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट लगता है। अरे बेटा वो तो ठीक है, लेकिन प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भूल गए क्या? अरे वो तो अपनों वाली बात तो ठीक है, लेकिन लॉ को भी टांग दोगे। प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है सर? प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप ये कहता है अगर इंटरेस्ट ऑन लोन, सर वो तो इंटरेस्ट ऑन लोन की बात कर रहा है, रीपेमेंट ऑफ लोन की तो कोई बात ही नहीं है। अरे बात तो थोड़ी ध्यान से सुनो। प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप ये कहता है अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे दिया, किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे दिया, तो बेटा फर्म, और अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट इंटरेस्ट ऑन लोन को लेके, तो फर्म को उसको 6% रेट से ब्याज देना पड़ेगा। इसका मतलब हमको एक ये चीज समझ में आ गई, लॉ लोन को लेके बड़ा पॉजिटिव है। तो बेटा अगर फर्म ने साक्षात अगर लोन ही, जब ब्याज नहीं लिखा ब्याज देना पड़ रहा है, तो क्या लोन लेगा? तो लोन नहीं देगा बेटा। ये कॉमन सेंस है बेटा, लॉ में हर चीज नहीं लिखी होती, लेकिन कुछ चीजें आपको कॉमन सेंस से समझनी पड़ेंगी, कुछ चीजें तो बेटा कॉमन सेंस से समझनी पड़ेगी। अगर आप देखो ना वहां पे जब इसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्यों माना, मतलब जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन लोन को लेके, और तब आप वहां पे 6% के ब्याज से दे रहे हो, तब वहां पे कुछ लिखा नहीं, लेकिन जबरदस्ती फिर भी देना पड़ रहा है, ब्याज की बात है, इंटरेस्ट पे, तो साक्षात यहां पे तो बेटा पूरा लोन का अमाउंट है, तो क्या ये नहीं देना होता होगा? जब आप इंटरेस्ट दे रहे हो बिना कहे, कुछ लिखा ही नहीं लेकिन तब भी देना पड़ रहा है, तो बेटा क्या आप लोन नहीं दोगे? लोन देना पड़ेगा, दैट्स व्हाई इट्स अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, खैर ये थोड़ा सा टेक्निकल शायद आपके लिए हो गया होगा, इतना आप ही आपके पेपर में है नहीं, लेकिन मैंने आपको एक इनसाइट दिया बेटा। कुछ चीजें कॉमन अकाउंट्स में बेटा हर जगह लॉजिक भी, क्योंकि मैंने बोला ना आर्ट है बेटा, आर्ट कभी कभी लॉजिक भी लगेगा, और साइंस है प्रिंसिपल्स भी लगेंगे। ठीक है, लॉजिक एक ऐसा वर्ड है जो बेटा जो आर्ट और क्या कहते हैं उसको, साइंस का एक सबसेट है। सबसेट मतलब ये बेटा ये और ये हो गया बेटा, ये कुछ ज्यादा ही मैंने म्यूचुअल एक्सक्लूसिव कर दिया बेटा। ये आर्ट है, ये साइंस है, और ये लॉजिक है, मतलब इन दोनों के कॉमन है, वो म्यूचुअली इंक्लूसिव है। देखो यहाँ पे देख रहे हो ये एरिया, ये कॉमन है बेटा। लॉजिक मतलब आर्ट्स के अंदर भी आता है, साइंस के अंदर भी आता है, जरूरी नहीं है लॉजिक से साइंस वाले बोलेंगे, आर्ट्स वालों का भी लॉजिक है। अरे आर्ट्स वाला आपकी ह्यूमैनिटीज वाले की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आर्ट्स होता है कला स्किल, वहां भी लॉजिक काम करता है। ठीक है, मेन स्केल में क्योंकि साइंस पे काम करता है इसलिए साइंस को ज्यादा एसोसिएट किया गया, लेकिन बहुत ज्यादा कला पे भी काम करता है, मतलब अगर आपके पास कोई कला है, स्किल है, वहां भी लॉजिक काम करता है बेटा। ठीक है, चलिए बेटा हम पता नहीं कहां बार बार उधर उधर चले जाते। चलिए बेटा, तो मैंने आपको ये बताया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बेटा जब भी एक पार्टनर कैपिटल लेके आता है, उसने फर्म को दे दिया, अब वो फर्म बेटा वो पैसा यूज कर रहा है, जैसे यहाँ पे इसने एक पार्टनर ने 1 लाख रुपए फर्म को दे दिया, और ये 1 लाख रुपए फर्म यूज करेगी, पूरे साल यूज करेगी बेटा। ये फर्म पूरे साल 1 लाख इस पे यूज करेगी। अब एक सेकंड के लिए सोचो, अगर ये एक पार्टनर 1 लाख रुपए फर्म को ना देके अपने पास रखता, अच्छा अपने पास रखता तो क्या करता हो सर? उसको बैंक में रख देता, एफडी करा देता। मतलब ए पार्टनर, मैं ऐसा कह रहा हूं, ए पार्टनर फर्म को 1 लाख रुपए ऐसा कैपिटल ना देके एफडी करा देता बाहर, तो बेटा एफडी में उसको आराम से 7 से 8% का ब्याज मिल जाएगा, नहीं बचेगा बेटा? ऑन एन एवरेज की बात कर रहे हैं, 7 से 8% ब्याज मिलेगा, नहीं मिलेगा? हाँ जी सर मिलेगा, लेकिन उसने एफडी ना करा के फर्म को दे दिया। अब बेटा फर्म को देने से क्या उसके 7 से 8% के ब्याज का लॉस हुआ? नहीं हुआ सर। तो क्या ये लॉस उठाएगा? नहीं, वो तो यही बोलेगा अबे फर्म मैं तुझको ये 1 लाख रुपए दे रहा हूं, लेकिन अगर तुझको ना देके एफडी करा देता आराम से 7 से 8% का ब्याज मिल जाएगा, तो यार ये मैं लॉस थोड़ी ना कराऊंगा, तू मुझे ये दे मेरा पैसा 7 से 8% मुझे चाहिए। तो लेकिन आप बोलोगे सर ये प्रॉफिट भी तो कमा रहा है, लेकिन बेटा वो प्रॉफिट सारा इसको थोड़ी ना मिल रहा है, बाकी पार्टनर्स को भी तो मिल रहा है। ठीक है, तो आपने तो आप तो फिर ये बात तो बिल्कुल सही हुई बेटा। एक वो तो कंसेप्ट होता है, ये एक वो तो कंसेप्ट होता है, पता है ये आपके केस में हिडन है, ये आपको पता है, ये डाउट आना चाहिए। अगर एक बहुत अच्छा स्टूडेंट होगा ना, उसके मन में डाउट आना चाहिए
सर कौन सा डाउट? कि बेटा आपको तो मैंने ये बोला कि देखिए ये कैपिटल है, अगर आप फॉर्म को ना देके एफडी पे ब्याज 7 से 8% कमा रहे थे तो आप फॉर्म को भी बोलोगे 7 से 8% देना मुझे, क्योंकि मैं आराम से वहां पे कमा रहा था, छोड़ के तुझे दे रहा हूं, तो मैं अपना वो लॉस क्यों कराऊं 7 से 8% का? लेकिन फिर आप ये बोलोगे सर फॉर्म उसको प्रॉफिट भी तो कमा के दे रही है। अगर आपके मन में ये डाउट नहीं आ रहा तो बेटा एक्चुअली आप अकाउंट्स को अच्छी तरह नहीं पढ़ रहे हो, फिर नहीं पढ़ रहे हो बेटा, नहीं पढ़ रहे हो। मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा ऑफेंसिव लग रहा होगा लेकिन आप नहीं पढ़ रहे हो एक्चुअली बेटा। ये अगर आपके माइंड में ये डाउट नहीं आ रहा कि सर ये 7 से 8% का ब्याज तो कमा रहा था, वो ठीक है, तो इसने फर्म से मांगा, लेकिन फर्म उसको प्रॉफिट भी तो दे रही है, फिर तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसमें इंक्लूडेड ही होगा। अरे प्रॉफिट भी तो दे रही है, प्रॉफिट आप जब आप एफडी पे कमा रहे थे प्रॉफिट मिल रहा था आपको? नहीं मिल रहा था ना, तो फर्म आपको यहाँ पे एफडी पे प्रॉफिट कमा रही है, इक्को हो तो गया, तो क्या दिक्कत है? फिर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांगता है प्रॉफिट के अलावा। अगर आपके मन में बेटा ये डाउट नहीं आ रहे तो एक्चुअली आप अकाउंट्स को अच्छी तरह नहीं समझ रहे बेटा। ये सब आपके माइंड में डाउट, आप बोलोगे सर अभी जो हम बच्चे हैं ये सब नहीं आनी, बेटा आते हैं ना बेटा, ये डाउट्स आते हैं, ये रियल लाइफ डाउट है जो मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, इस डाउट को बेटा सॉल्व कराने के लिए एक्चुअली एक कंसेप्ट होता है जो आपके लेवल पे थोड़ा सा भी मुश्किल है। एक वर्कशॉप वीडियो मैं बनाऊंगा, वहां पे वो वर्कशॉप वीडियो क्या होती है बेटा, जो आपके कोर्स से थोड़ी हटके होती है। कोर्स मतलब आप अगर उसको ना भी करो तो आपके सीबीएसई बोर्ड में ऐसा नहीं आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप फेल हो जाओगे, नहीं नहीं, वो अलग से एक एक्स्ट्रा क्लास होती है बेटा, कंसेप्ट क्लास होती है, उसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाता हूँ, हल्का सा एक्स्ट्रा पढ़ाता हूँ। मतलब वो बीच की क्लास होती है, प्रोफेशनल कोर्सेज और आपके 12th की क्लास की बीच की क्लास है। वहां पे मैं आपको इसका लॉजिक एक्चुअली पढ़ाऊंगा, वहां पे मैं आपको छोटा सा कंसेप्ट पढ़ाऊंगा। अभी यहाँ पे लेकिन मैं नहीं बताऊंगा बेटा, अगर मैं आपको वो भी बता दूंगा थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ पे नहीं बताऊंगा, वो उसी टाइम बताऊंगा मैं आपको, ठीक है? तब मैं वो लेक्चर आपके पास लेके आऊंगा, मैं आपको उसका सीक्रेट अनलॉक करूंगा कि क्यों जब फर्म प्रॉफिट दे रही है तब भी उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर क्यों लेता है। हालांकि बेटा ये आपके सीबीएसई बोर्ड में नहीं है ये कंसेप्ट, मतलब आपके पेपर में नहीं आएगा कि बताओ क्यों जब फर्म एक प्रॉफिट देती है एक पार्टनर को तो क्यों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिया जाता है। हालांकि क्वेश्चन बन सकता है लेकिन कभी टेस्ट हुआ नहीं, क्योंकि आपके लेवल से बहुत आगे वाली बात है बेटा, थोड़ी सी आगे वाली बात है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताऊंगा इसका लॉजिक, क्योंकि मैं सोचता हूं हर एक अकाउंटिंग स्टूडेंट का एक हक है बेटा इसका, ठीक है? तो मैंने आपको चलो बता देना है इसको, ठीक है? तो मैं एक अलग से इस पर क्लास लेके आऊंगा, वहां पे मैं आपको बताऊंगा। तो बेटा अगर आप नहीं भी देखोगे तो ऐसा नहीं आप सीबीएसई बोर्ड में फेल हो जाओगे, आपके तब भी 80 आउट ऑफ 80 आएंगे अगर वो क्लास नहीं देखोगे। लेकिन अगर आप एक अच्छा अकाउंटेंट बनना चाहते हो रियल लाइफ पर्पज के लिए, ठीक है, तो आपको फिर वो लेक्चर देखना चाहिए, ठीक है बेटा? एक ही लेक्चर आएगा, छोटा सा लेक्चर है, देख लो कभी भी, फिर कभी टुकड़ों में देख लो, चाहे ऐसा कुछ नहीं, ठीक है? छोटा सा ही आएगा, ज्यादा नहीं है, 45 मिनट्स का एक लेक्चर होगा वो। चलिए बेटा वहां पे मैं आपको बताऊंगा इसका लॉजिक। चलिए तो उसमें बेटा ये ब्याज लेगा तो ब्याज उसको चलिए फर्म अभी दे देगी, लेकिन बेटा अब बात ये आई फर्म उसको ब्याज तो देगी। अरे उसने उसका ये पूरी दुनिया का भर के इसने गीत गा दिया कि मुझे ये मैंने एफडी में मिला था, मैंने खोया, मिलना चाहिए, तो ठीक है फर्म ने कहा यार ठीक है समझ गया, अब इतना इतना लॉजिक मत दे, पता है ना तुझे ब्याज चाहिए ना, ठीक है ब्याज दे देंगे। लेकिन बेटा बात है एक गड़बड़ सी बेटा, मैंने आपको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट पढ़ा दिया है। अब बेटा मैंने आपको बताया यहां पे ट्रांजैक्शन किसके बीच में हो रही है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा किसको पहले ये बताओ? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको मिलेगा जिसने कैपिटल दी। किसने दी? पार्टनर ने। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिलेगा? पार्टनर को। अच्छा देगा कौन? अरे सर आपने ये जो कैपिटल फर्म को दिया है तो फर्म ने यूज करा, फर्म देगी इंटरेस्ट ऑन ब्याज किसको? पार्टनर को। तो यहां पे ट्रांजैक्शन किसके बीच में हो रही है? फर्म और पार्टनर, मतलब मालिक लोगों के बीच में और बिजनेस के बीच में। मतलब यहां पे अपनों वाली ट्रांजैक्शन है या नहीं है? सर हाँ अपनों वाली ट्रांजैक्शन है। कैसे? फिर से एक बार बोलो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? सर कैपिटल पर ब्याज देना। कौन देगा? फर्म। क्यों? क्योंकि वो यूज कर रही है। अच्छा किसको मिलेगा? पार्टनर को। क्यों? क्योंकि उसने दिया है। हाँ तो यहां पे बेटा फर्म दे रही है पार्टनर को, मतलब बिजनेस दे रहा है मालिक को। क्या मालिक और बिजनेस अपने नहीं होते? मैंने आपको पहले से ही पढ़ा दिया था पहली क्लास में। यहां मत पूछ बेटा, ऐसी शक्लें मत बनाओ, अब ऐसी शक्लें मत बनाओ बेटा, पहले से ही उन लेक्चर्स को डिलीवर कर चुका हूं। मेरे लेक्चर 10 देखो, मैं वहां पे मैंने आपको इन डिटेल लेक्चर 11 या 10 जो भी है, मोस्ट प्रोबेबली 11 है वो शायद, वहां पे मैंने आपको इन डिटेल बताया था बेटा ये, ठीक है? अपनों वाली पराय वाली बात है, पहले वो लेक्चर देख के आओ, ठीक है? तो अपने अपनों के बीच में जो ट्रांजैक्शन होती है, मैंने आपको बोला था बस एक ही अपना होता है, बिजनेस और मालिक। बिजनेस और मालिक के बीच में जो ट्रांजैक्शन होती है उसको अपना बोलते हैं, उसके अलावा सारे पराए हैं। तो बेटा बिजनेस और मालिक जब आते हैं उसको अपनों वाली ट्रांजैक्शन बोलते हैं, और इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अपना वाली ट्रांजैक्शन, अपनों के बीच में ट्रांजैक्शन। और अपनों के बीच की ट्रांजैक्शन में कौन सा लगता है?
क्या लगता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इट्स एप्रोप्रिएशन ऑफ इट, इट्स एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बेटा मैंने आपको पहले से ही बता दिया था, देखा समझाना पड़ा ना, नहीं समझा सकता था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसके बिना एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, हो गई थी ना गड़बड़। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा नहीं दिया जा सकता क्योंकि इट्स एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा दिया जाता है बेटा, मैंने आपको ये बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इट्स एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यहां तक बात समझ में आई? ठीक है, तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ये होता है आप कोई भी खर्चा तभी दोगे जब आपके पास प्रॉफिट होगा, नहीं होगा तो नहीं दोगे, क्योंकि अपनों वाली बात है। अरे याद करना कुछ है ही नहीं बेटा, इसमें कुछ भी याद नहीं करना है। रट रहे हो तो बहुत गलती कर रहे हो, छोड़ दो फिर क्लासेस मत देखो। अगर रट रहे हो बेटा, रटने के लिए फिर सब मामला पड़ा हुआ है, ठीक है, फिर सब मामला पड़ा हुआ है, मेरे साथ आप मत आओ फिर। मैं बेटा कुछ भी नहीं रटवाऊंगा, मैं हर चीज लॉजिक से पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैं नहीं सुनूंगा बेटा कुछ भी है, मैं हर चीज लॉजिक से पढ़ाऊंगा, एक एक फॉर्मूला में लॉजिक से पढ़ाऊंगा। आपको पेपर में बेटा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आपका साइड वाला फॉर्मूला देख रहा होगा, फॉर्मूला बना रहा होगा, पता नहीं क्या क्या कर रहा होगा, आप बेटा बिना फॉर्मूला के क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाओगे। इनफैक्ट आप फॉर्मूला बना दोगे वहां पे, अगर आप फॉर्मूला भूल भी गए आप फॉर्मूला बता दोगे बेटा, 50 साल बाद भी आपसे फॉर्मूला पूछूंगा मुझे बता दोगे, क्योंकि आपके पास वो लॉजिक, वो स्टोरी है, जो कहानी है जो मैं आपको बताऊंगा, जिससे वो फॉर्मूला बन जाएगा। अरे किसी ने लाइफ में सबसे पहली बार वो फॉर्मूला बनाया होगा, उसके पास क्या, उसके पास आपके पास जैसी किताबें थी क्या, उसने भी तो बनाया होगा कुछ सोच के, वो सोचने वाला थॉट प्रोसेस आपको दे दूंगा मैं, ठीक है बेटा। चलिए बात क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये होता है एक वहां पे ऐसे खर्चे जब प्रॉफिट होगा तो ही दोगे, नहीं होगा तो नहीं दोगे, क्योंकि अपनों वाली बात है। अपने क्या बोलते हैं, अरे टेंशन मत ले यार, प्रॉफिट है ना, कोई नहीं दे दे, प्रॉफिट है दे दे, प्रॉफिट है तो दे दे, अरे लॉस है तो क्यों इतना डर रहा है यार, अपनों वाली बात है, घाटा हो गया कोई बात नहीं यार, अपनों वाली बात है, कहां जा रहा है तू, प्रॉफिट होगा तो दे दियो, मत दे लॉस में। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने प्रूव कर दिया इट्स एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब वो हमेशा जब प्रॉफिट होगा तब ही दिया जाएगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब फर्म फर्म इसका मतलब बेटा फर्म पार्टनर को कैपिटल पे ब्याज तभी देगी जब फर्म प्रॉफिट में होगी, अगर फर्म लॉस में होगी तो एक भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा मैं आपके लिए ट्रिकी बनाता हूं बेटा, ये आपकी किताबों में नहीं लिखा है केस, लेकिन मैं आपके लिए ट्रिकी बना रहा हूं। ट्रिकी जैसे बेटा मैथ्स में एक आपने एनसीईआरटी कर ली, उसके बाद एक किताब होती है एग्जाम्पलर, एग्जाम्पलर होती है ना बेटा नेक्स्ट लेवल किताब जिसके अंदर टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे ही बेटा ये कुछ एग्जाम्पलर समझ लो अकाउंट्स की, ये जो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं इसको थोड़ा सा मैं टेढ़ा कर रहा हूं इस क्वेश्चन को। सोचो एक केस है, क्या केस है सर, केस ये है आपकी पार्टनरशिप डीड है, मतलब आपके पास पार्टनरशिप डीड, यहाँ पे कोई साइलेंट एब्सेंट नहीं है, पार्टनरशिप डीड आपने बना रखी है, ठीक है सर, और वहां पे आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्लॉज भी डाल रखा है, तो यहाँ पे बेटा आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपने पार्टनरशिप डीड बना रखी है और आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्लॉज भी दे रखा है, तो यहाँ पे फिर आपको बट ऑब्वियस है बेटा, यहाँ पे आपको सारे के सारे पार्टनर्स को ब्याज देना पड़ेगा, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है। तो फिर ऐसा कोई नहीं है प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप 1932 कोई अप्लाई नहीं होना, वो अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट है, क्लॉज भी आपने लिख रखा है, तो सारे के सारे पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। लेट सपोज 10% का रेट है, लेट सपोज क्या रेट है 10% का, लेकिन अब मजे की बात सुनो, पार्टनरशिप डीड है, क्लॉज भी लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके, रेट भी लिखा है 10%, लेकिन फर्म आ गई लॉस में, अब बताओ क्या करना चाहिए फर्म को। अरे यार कैपिटल का अब पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि नहीं कुछ भी हो जाए, कुछ भी नहीं, मतलब पार्टनरशिप डीड में ये लिखा है फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है सारे के सारे पार्टनर्स को 10% के ब्याज पे, लेकिन मसला ये हो गया, समस्या ये हो गई, दिक्कत ये हो गई, फर्म लॉस में आ गई। अब क्या करें, क्या करें या ना करें। अब हमने कहा यार रुक जाओ, आराम से पढ़ते हैं, थोड़ा सा आराम से पढ़ते हैं, मतलब लॉजिक से पढ़ते हैं। अब फर्म आ गई लॉस में, ठीक है, फर्म लॉस में आ गई, इसका मतलब फर्म के पास प्रॉफिट नहीं है, मतलब फर्म है कगली, उसके पास प्रॉफिट बिल्कुल नहीं है, मतलब पैसा ही नहीं है, अबे लॉस में है क्या देगी पैसा, तो नहीं है, तो अच्छा ये जो फर्म है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी किसको, सर ये तो पार्टनर को देगी, अच्छा फर्म पार्टनर को देगी, ठीक है, इसका मतलब पार्टनर मतलब मालिक, इसका मतलब अपनों के बीच में ट्रांजैक्शन है, हाँ अपनों के बीच में ट्रांजैक्शन है। अच्छा अगर अपनों के बीच में ट्रांजैक्शन है, इसका मतलब ये तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट लगेगा यहाँ पे, क्योंकि जब भी अपनों के बीच में ट्रांजैक्शन होती है तो क्या लगेगा, एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट, ठीक है। तो
एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में तो ये होता है, जब प्रॉफिट होगा तो दे दियो, लॉस होगा तो कहां जा रहा है मत दियो, टेंशन ना ले यार, अपनों वाली बात है, ठीक है। तो यहां पे तो फर्म लॉस में, तो अपनों वाली बात है, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को नहीं देंगे, लेकिन पार्टनरशिप में लिखा, लिखो पार्टनरशिप डीड में लिखा है क्या देना है। तो क्या करें सर? अब बेटा आप मुझे बताओ, मैं नहीं बता रहा आपको, रियल लाइफ केस है बेटा, ये किताबों में नहीं लिखा, ये रियल लाइफ में केस है। आप पार्टनरशिप डीड में, आप पार्टनरशिप फर्म में अकाउंटेंट हो, यहां पे केस आ गया, क्या एडवाइस दोगे? इसी की तो पैसे दे रहे हैं वो आपको, निकाल देंगे ना आपको, जा पढ़ के पहले पार्टनरशिप अकाउंट। आप बोलोगे नहीं हमने तो किताबों में नहीं पढ़ा, यही फर्क है। कितना भी पढ़ लो बेटा, कितना भी आप टॉपर वगैरह बन जाओ बेटा, उनके माइंडसेट से मन चल रहा, सब रट रहे हैं, रटने वाला कंसेप्ट मत लाओ। रियल लाइफ कंसेप्ट जो मैं आपको दे रहा हूं, ये लो, ये रियल लाइफ केसेस हैं। उन्होंने पूछ लिया, बताओ यार हम लॉस में आ रहे हैं, अब दे या ना दे। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कह रहा है कि भैया लॉस होगा तो मत देना, लेकिन पार्टनरशिप डीड में लिखा है देना, क्या करें बेटा? पार्टनरशिप डीड तो बेटा इसका आंसर है आप नहीं दोगे। अरे पार्टनरशिप डीड तो ये कह रहा है जब भी प्रॉफिट होगा तो देना पड़ेगा। पार्टनरशिप डीड ये तो, पार्टनरशिप डीड तो ये कह रहा है भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है बस। अब वो ये थोड़ी ना कह रहा है देना ही है, वो ये कह रहा है जब भी ऐसा केस होगा कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कभी किसी पार्टनर को, तो आपको 10% के ब्याज से देना पड़ेगा। वो ये थोड़ी ना कह रहा है गर्दन पकड़ के सच में देना ही है, नहीं तू दे, ऐसा थोड़ी ना कह रहा है बेटा। वो ये कह रहा है जब भी एक फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी, जो कि वो तभी देगी जब वो प्रॉफिट में होगी, क्योंकि इट्स एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो वो हमेशा 10% के ब्याज से देगी। लेकिन जब बेचारा लॉस में है, तो बेटा लॉस में है तो यहां पे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ये कहता है कि आपको जब भी लॉस में होगी तो फर्म कभी भी नहीं दे सकती, क्योंकि वो लॉस में है, अपनों वाली बातें हैं। तो हमेशा जब प्रॉफिट होगा तभी दिया जाएगा। लेट सपोज इस केस को मैं थोड़ा फिर से उल्टा कर देता हूं, यहां पे इस बार लॉस नहीं है, प्रॉफिट है। तो अब बताओ देंगे नहीं देंगे? अरे सर अब तो देंगे, अब तो प्रॉफिट आ गया, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, अपनों वाली बात है भाई, प्रॉफिट आ गया अब तो देते हैं यार, इतना भी मत यार, इतने भी अपने नहीं है, प्रॉफिट है दिखा चुपचाप से, अपनों वाली बातें। तो बेटा अपना अब प्रॉफिट आ गया, अब तो देना पड़ेगा, तो दे देंगे। और यहां पे पार्टनरशिप डीड ये कह रहा है कि देखो यहां पे देना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे फर्म पार्टनर को यहां पे देगी, क्योंकि इसमें प्रॉफिट में, लेकिन कितने परसेंट के रेट से देगी? यहां पे पार्टनरशिप डीड हेल्प कर रही है 10% के रेट से। लेकिन अब एक केस और टेढ़ा कर दो बेटा, ये सब केसेस यहां लिखे नहीं है, मैं आपको यहां पे ऐसे ही बता रहा हूं, सब एग्जाम्पलर है, समझो। एक केस और सोचो बेटा, यहां पे प्रॉफिट था, ठीक है सब प्रॉफिट है, लेकिन पार्टनरशिप डीड ही उड़ी पड़ी है, पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, या पार्टनरशिप डीड है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके साइलेंट है। तो बेटा अब यहां पे बताओ, अब प्रॉफिट में है लेकिन पार्टनरशिप फर्म, अब पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट में है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकती है, लेकिन पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, क्या करोगे? हाँ जी बेटा, एक बिल्कुल सही बोला आपने, यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? अरे फर्म प्रॉफिट में हो लॉस में हो फर्क नहीं पड़ता, अरे पहला स्टेप ही कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। कैसे पता चला? पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट या एब्सेंट, तो जब भी ऐसा केस होता है पार्टनरशिप डीड होती ही नहीं या पार्टनरशिप डीड होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर साइलेंट होती है, तो प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट विल अप्लाई, और उसके हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। लॉजिक क्या है? लॉ ये कहता है भाई अगर तू इतना ही पागल था कैपिटल के ऊपर ब्याज लेने के लिए, तो तू साल के शुरू में बोलता ना, साल के शुरू में बोलता, लेकिन तूने नहीं बोला, तो तुझे अब एक चवन्नी भी नहीं मिलेगी, तो बेटा कुछ नहीं मिलेगा। तो लॉ ही कह रहा है कुछ नहीं मिलेगा, तो चाहे फर्म प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, एक ढेला भी नहीं मिलेगा सीधा फर्म। तो बेटा आज के इस केस में मैंने आपको ये बताया कि फर्म जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है वो आउट ऑफ प्रॉफिट दिया जाता है। अगली क्लास में बेटा हम ये तीनों केसेस पाएंगे। मिलता है आपसे नेक्स्ट क्लास में।